नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। मैं आपके साथ मिथिलेश कुमार मिश्रा। हम पहुंचे हैं फरीदाबाद में और आपको ये बता दें, फरीदाबाद से कलाकार हैं ये लोग, और उत्तर कुमार जो कि हैं हरियाणवी कलाकार हैं और सिंगर भी हैं, और इनके ऊपर जो महिला ने आरोप लगाए हैं, फरीदाबाद के कलाकारों से बातचीत करते हैं, ये क्या कहते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका। मैं संजीव कुशवाहा फरीदाबाद से एक कलाकार हूँ। जी। और जो गंभीर आरोप लगाए हैं उत्तर कुमार पे हरियाणवी कलाकार, वो सरासर निराधार है। अगर कोई भी लड़की का कोई शोषण करता है तो वो लगातार 6 साल तक कोई शोषण नहीं कर सकता। और जो फरीदाबाद है आज फिल्मी हब बन चुका है। यहाँ बहुत सारी फिल्में हिंदी, हरियाणवी, भोजपुरी फिल्मों का निर्माण हुआ है शुरुआत से लेकर एंड तक। यहाँ बहुत सारे प्रोड्यूसर, कलाकार, डायरेक्टर यहाँ मौजूद हैं और कलाकारी भी करते हैं। तो जो आरोप लगा है उससे हम सभी क्षुब्ध हैं कि अगर किसी कलाकार के साथ ऐसा अन्याय होता है तो हम सब उसके साथ हैं। अपनी अपनी राय है। मेरी राय है कि उत्तर कुमार के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन अगर किसी लड़की के साथ कोई ऐसा करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो उसको फर्स्ट टाइम पे ही जनता है, सरकार है, प्रशासन है, वहाँ बता सकते हैं, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों को बता सकते हैं। तो ये एक गंभीर आरोप है और ये सरासर गलत हुआ है। जी मैम, क्या नाम है आपका। सर, सरोज रानी हूँ मैं, फरीदाबाद से कलाकार। जी, आप क्या कहना चाहेंगे। मेरा ये कहना है कि किसी लड़कियों को या किसी महिला को ज़बरदस्ती कोई शोषण नहीं कर सकता, ठीक है। और वो भी 1 दिन या 2 दिन की बात नहीं है, 6 साल की बात वो कह रही है। तो आप ये जो आरोप लगे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है सर। बस मेरा यही कहना है। अशोक डी स्टार हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी अशोक जी, आपका क्या कहना है। देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर उन पे आरोप लगे हैं तो उसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। जांच हम नहीं कर सकते हैं, हमारी व्यवस्थाएं, हमारे देश में कानून है जिसके लिए आईएएस, आईपीएस बड़े बड़े अधिकारी हैं। वो अधिकारी लोग जांच करें। अगर वो गलत है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर वो निर्दोष है तो कानून उनको बख्श देगा। कलाकार, अगर ये उत्तर कुमार है तो कलाकार वो लड़की भी है, तो हमें दोनों पक्ष की बात करनी चाहिए। और जैसे कि बात चल रही है कि 6 साल हो गया शोषण करते हुए, ये बात ठीक है कि 6 साल शायद हो सकता है कि सहमति से भी हो रहा हो, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है वो लड़की बता सकती है, वो हम नहीं बता सकते। और जब इसका न्यायिक प्रक्रिया से सही तरीके से जांच होगा तो मैं ये चाहूँगा, एक कलाकार होने के नाते, अगर वो दोषी हैं तो उनको सज़ा हो, अगर वो निर्दोष हैं तो उनको छोड़ दिया जाए। इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका। मेरा शुभ्रतो नाम है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं सभी कलाकार जो हमारे यहाँ की फिल्म जगत है हरियाणा से, उनकी तरफ से सबको नमस्कार। और क्योंकि एज ए कलाकार मैं सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि देखिए, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और कलाकार कितना भी प्रसिद्ध हो, अगर उसकी गलती है तो उसकी अभी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और क्योंकि ये बात बहुत संगीन आरोप है और इसमें बहुत कड़ी सज़ा का प्रावधान है, तो भाई इसकी जांच एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम दोनों ही पक्षों, दोनों के लिए ही बुरा है। क्योंकि किसी लड़की का उसकी प्रतिष्ठा, उसके आत्मसम्मान से भी जुड़ा हुआ है और किसी कलाकार की पूरी ज़िंदगी की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि भाई जांच जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए और सारी चीज़ों से ऊपर उठ के हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि कलाकार जो है वो अपना अनुशासन, संयम बरतें और इस तरह की चीज़ों से दूर रहें। क्योंकि बहुत सारे लोग उनको देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, फॉलो करते हैं। तो एक कलाकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो थोड़ा सा इस तरह से ना करें कि आने वाले फिल्म इंडस्ट्री या इस तरह के लोगों के ऊपर भी आरोप ना लगे। भाई ये उनके मान सम्मान की बात है। कलाकार जो होता है बहुत ही ममतामयी होता है, बहुत उदार होता है, बहुत दिलेर होता है। वो अगर ऐसी गलतियां करता है तो जो पूरे देश के कलाकार हैं उन पे इसी का फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी महिला कलाकार भी हैं जो इस फिल्म लाइन में आती हैं, उनके साथ अगर शोषण होता है तो उसको फर्स्ट टाइम पे ही सरकार को अपने घर में ज़रूर बताना चाहिए। दूसरी बात कि अगर कोई कलाकार ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो हम सब उसका विरोध भी करते हैं, विरोध करना भी हमें आता है। अगर इनके साथ कोई ऐसी जाति लड़की के साथ हुई है, भव्य के साथ, तो हम सब उसके साथ भी रहेंगे। हमारा पक्ष ये है कि अगर लड़की के साथ कोई गलत हुआ है तो वो अगर समाज में आई, भले ही वो लेट आई 6 साल बाद, तो हमें नैतिक जिम्मेदारी लेके कलाकारों को उसकी अपनी उसको स्वीकार करना चाहिए। भले ही उसकी चाहे जेल हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक कलाकार को इसमें पूरा देश बदनाम होता है। हम लोग भी एक कलाकार हैं, हम लोग के साथ भी महिलाएं रहती हैं, लेकिन ऐसे करने से हम सब पे आरोप लगता है और ये बहुत ही गलत है।
ऐसे तो बाबा राम रहीम भी थे। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि भाई इस तरह तो बाबा राम रहीम भी थे, मतलब उनकी मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ कि बाबा राम रहीम भी थे। जब एक लड़की निकल के आई वर्षों बाद, जब उसके बाद न जाने कितने लोग आ गए, तो ये कलाकारों की मान सम्मान की बात है। इसकी सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो। अगर वो निर्दोष हैं तो उनको छोड़ा जाए, अगर वो दोषी हैं तो कानून अपने हिसाब से उनको सजा दे। जी, फरीदाबाद देख सकते हैं, कलाकार हैं ये लोग, ये अशोक डी स्टार हैं, सुब्रतो जी हैं, ये संजीव कुशवाहा जी हैं, सरोज जी हैं, ये फरीदाबाद से कलाकार हैं। ये लोग भी फिल्म इंडस्ट्री के ही लोग हैं और इन लोग का कहना ये है कि जो भी महिला ने आरोप लगाए हैं उस पर जांच का विषय है और जांच अच्छी तरीके से हो। जो गलत है वो उसको गलत कहा जाए। जी जी, सीबीआई जांच की जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो। अगर कुछ भी सच्चाई है, अगर उत्तर कुमार जी गलत है तो उनको सजा मिले। देख सकते हैं उत्तर कुमार जी गलत हैं तो उनको सजा मिले, ये फरीदाबाद के कलाकार हैं, इनका ये कहना है। फिलहाल इस खबर में फरीदाबाद इतना ही है, आगे फिर से ऐसे ही जोड़ेंगे। ऐसी तमाम खबरें देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर। मैं आपके साथ मिथिलेश कुमार मिश्रा, नमस्कार।